बढ़िया सी एंड अच्छे से इंग्लिश बोलना आपको डेफिनेटली आ जाएगी गाइस, अगर आप आज का वीडियो एंड तक देखें। क्या आपको पता है कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर का एक्सपर्ट बनना जरूरी नहीं है। आपको बस मेरी इस वीडियो में दिखाई गई रेडीमेड इंग्लिश पैटर्न्स चाहिए जो नेटिव स्पीकर्स डेली यूज करते हैं। एंड आज की जो मास्टर क्लास है उसमें मैं आपको सिखाऊंगी बिल्कुल नए इंग्लिश वाले पैटर्न्स, बिगिनर से एडवांस लेवल तक। मेरी ये 2 प्रीवियस पैटर्न्स के वीडियोस बहुत वायरल गई एंड आप सब ने उसके बाद बहुत सारी रिक्वेस्ट की, तो इसलिए मैं ये एक और वीडियो बना रही हूँ जो बेसिक से एडवांस तक सारी ही पैटर्न्स कवर करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, उसके बाद जाके वो पिछली 2 वीडियोस भी जरूर देखिए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। Let's start with the beginner level patterns. Pattern number 1 यहां पे है I'm here to. I'm here to. इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा मैं यहां ये करने के लिए हूं। जब पर्पस आपको बताना हो उस सेंस में इसका यूज करोगे आप। चलिए इसे एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। I'm here to learn. I'm here to learn. मैं यहां सीखने के लिए हूं या सीखने के लिए आया हूं। I'm here to help you. I'm here to help you. मैं यहां तुम्हारी मदद के लिए आया हूं या तुम्हारी मदद के लिए मैं हूं। Next pattern is I'm about to. I'm about to. इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा मैं अभी ये करने वाला हूं या करने वाली हूं। जब कोई काम तुरंत होने वाला हो या आप तुरंत करने वाले हो उस सेंस में आप इसका यूज करोगे। चलिए इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई एम अबाउट टू लीव। आई एम अबाउट टू लीव। मैं अभी निकलने ही वाला हूं या निकलने ही वाली हूं। आई एम अबाउट टू स्टार्ट। आई एम अबाउट टू स्टार्ट यानी मैं अभी शुरू करने वाला हूं या शुरू करने वाली हूं। कोई भी काम उसमें आप ये सेंस में इसका यूज कर सकते हो। Next pattern is I used to. I used to. यानी मैं पहले ये जो भी कुछ है वो किया करता था या किया करती थी। For example, I used to be shy. I used to be shy. यानी मैं पहले shy हुआ करता था। I used to play cricket. I used to play cricket. मैं पहले क्रिकेट खेला करता था। Next pattern is I'm used to. ये I'm used to दोबारा से यहां पे है लेकिन इसका मतलब आप अलग तरीके से भी यूज कर सकते हो, वो सिखा रही हूं मैं अब। I'm used to का यहां पे हिंदी में ट्रांसलेशन होगा मुझे इस चीज की आदत है। For example, I'm used to waking up early. I'm used to waking up early यानी मुझे जल्दी उठने की आदत है। I'm used to speaking English now. I am used to speaking English now. यानी मुझे अब इंग्लिश बोलने की आदत है। नेक्स्ट पैटर्न इज I would like to. I would like to. I'd like to यानी एक्चुअली I would like to है लेकिन I'd like to। यहां पे इसका थोड़ा शॉर्ट में, स्पोकन में हमेशा शॉर्ट में लोग प्रेफर करते हैं इसीलिए। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है मैं करना चाहूंगा या ये करना चाहूंगी। जो भी टास्क जो भी आप करना चाहते हो उस सेंस में इसका यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, I'd like to ask something. I would like to ask something. यानी मैं कुछ पूछना चाहूंगा या कुछ पूछना चाहता हूं। I would like to order food. I would like to order food. यानी मैं खाने का ऑर्डर करना चाहूंगा या चाहूंगी। Next pattern is I would love to. I would love to. यानी मुझे बहुत पसंद होगा जो भी टास्क या जो भी चीज आप ऐड करने वाले हो वो। For example, I would love to join you. I would love to join you. यानी मुझे तुम्हारे साथ ज्वाइन करना पसंद होगा। I would love to travel abroad. I would love to travel abroad. यानी मुझे अब्रॉड ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा। यानी ये मैं करना चाहूंगी या इस चीज में मुझे बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट पैटर्न इज I'm afraid. I'm afraid. यहां पे इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा मुझे डर है या फिर सॉरी बट। इसे भी एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। I'm afraid I can't come. I'm afraid I can't come या can't come. यानी मुझे डर है मैं नहीं आ सकता। I'm afraid you're wrong. I'm afraid you're wrong. मुझे लगता है तुम गलत हो।
नेक्स्ट इज आई सपोज। आई सपोज यानी मुझे लगता है या फिर शायद, ऐसा इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा। अब इसे भी एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। आई सपोज ही इज बिजी। आई सपोज ही इज बिजी यानी शायद वो बिजी है या मुझे लगता है कि वो बिजी है। आई सपोज यूर राइट। आई सपोज यूर राइट यानी मुझे लगता है कि तुम सही हो। नेक्स्ट पैटर्न इज आउट बेटर। आउट बेटर अगेन ये एक्चुअली आई वुड है लेकिन स्पोकन में शॉर्ट में आउट कर दिया जाता है। सो आउट बेटर, इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा मुझे ये कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आउट बेटर गो नाउ। आउट बेटर गो नाउ यानी मुझे अब निकल जाना चाहिए। आउट बेटर स्टडी टुनाइट। आउट बेटर स्टडी टुनाइट यानी मुझे आज रात पढ़ाई कर लेनी चाहिए या आज रात पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट पैटर्न इज आई एम थिंकिंग ऑफ। आई एम थिंकिंग ऑफ यानी मैं इसके बारे में सोच रहा हूं या सोच रही हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम थिंकिंग ऑफ चेंजिंग माई जॉब। आई एम थिंकिंग ऑफ चेंजिंग माई जॉब यानी मैं जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहा हूं। आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस यानी मैं बिजनेस शुरू करने के लिए सोच रहा हूं या उसके बारे में सोच रहा हूं। नेक्स्ट इज आई एम इंटरेस्टेड इन। आई एम इंटरेस्टेड इन यानी मुझे इसमें इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक यानी मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है। आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश यानी मुझे इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट है। नेक्स्ट इज आई एम वरीड अबाउट। आई एम वरीड अबाउट यानी मैं इसको लेकर वरीड हूं या चिंतित हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वरीड अबाउट माई फ्यूचर। आई एम वरीड अबाउट माई फ्यूचर यानी मैं अपने भविष्य को लेकर चिंतित हूं। I'm worried about the exam. I'm worried about the exam. यानी मैं परीक्षा को लेकर चिंतित हूं। Next is I'm proud of. I'm proud of. यानी मुझे इस पर गर्व है। For example, I'm proud of you. I'm proud of you. यानी मुझे तुम पर गर्व है। I'm proud of my progress. I'm proud of my progress यानी मुझे अपनी प्रोग्रेस पे गर्व है या अपनी प्रगति पे गर्व है। नेक्स्ट इज I'm tired of. I'm tired of यानी मैं इससे थक गया हूं या थक गई हूं। फॉर एग्जाम्पल, I'm tired of waiting. I'm tired of waiting यानी मैं वेट करते करते थक गया हूं। I'm tired of excuses. I'm tired of excuses यानी मैं बहाने सुन सुन के थक गया हूं। नेक्स्ट इज I'm curious about. I'm curious about यानी मुझे इसके बारे में क्यूरियोसिटी है यानी जिज्ञासा है। फॉर एग्जाम्पल, I'm curious about your story. I'm curious about your story यानी मुझे तुम्हारी स्टोरी में बहुत जिज्ञासा है या स्टोरी के बारे में जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है। आई एम क्यूरियस अबाउट दिस टॉपिक। आई एम क्यूरियस अबाउट दिस टॉपिक यानी मुझे इस मुद्दे में जिज्ञासा है। नेक्स्ट इज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर यानी मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट यानी मैं इस प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीम। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीम यानी मैं टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं या जिम्मेदार हूं। नेक्स्ट इज आई एम अफ्रेड ऑफ। आई एम अफ्रेड ऑफ यानी मुझे इस चीज का डर है या डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अफ्रेड ऑफ फेलियर। आई एम अफ्रेड ऑफ फेलियर
यानी मुझे फेलियर से या हार जाने से डर लगता है. आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स. आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स यानी मुझे ऊंचाई से डर लगता है. नेक्स्ट इज आई एम सेटिस्फाइड विथ. आई एम सेटिस्फाइड विथ यानी मैं इस चीज से संतुष्ट हूं या सेटिस्फाइड हूं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेटिस्फाइड विद माई वर्क. आई एम सेटिस्फाइड विद माई वर्क यानी मैं अपने काम से सेटिस्फाइड हूं, संतुष्ट हूं. आई एम सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट. आई एम सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट यानी मैं परिणाम से संतुष्ट हूं. नेक्स्ट इज आई एम सरप्राइज्ड दैट. आई एम सरप्राइज्ड दैट यानी मुझे सरप्राइज हुआ कि या सरप्राइज है कि. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सरप्राइज दैट यू केम. आई एम सरप्राइज दैट यू केम यानी मुझे तुम्हारे आने का यह सरप्राइज लगा या मुझे सरप्राइज है कि तुम आए. आई एम सरप्राइज दैट ही अग्रीड. आई एम सरप्राइज दैट ही अग्रीड यानी मुझे सरप्राइज हुआ कि वो मान गया. नेक्स्ट इज आई एम सर्टन दैट. आई एम सर्टन दैट यानी मुझे पूरा यकीन है कि. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सर्टन दैट शील विन. आई एम सर्टन दैट शील विन यानी मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि वो जीतेगी. आई एम सर्टन दैट दिस वर्क्स. आई एम सर्टन दैट दिस वर्क्स यानी मुझे पूरा यकीन है कि ये काम करेगा या काम करता है. नेक्स्ट इज देयर इज नो नीड टू. देयर इज नो नीड टू यानी इस चीज को करने के या ये चीज करने की कोई जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो नीड टू वरी. देयर इज नो नीड टू वरी यानी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड टू रश. देयर इज नो नीड टू रश यानी जल्दबाजी करने की या जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इज देयर इज नो पॉइंट इन. देयर इज नो पॉइंट इन यानी इसे करने से ये करने से कोई फायदा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग. देयर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग यानी बहस करने का कोई फायदा नहीं है. देयर इज नो पॉइंट इन हाइडिंग. देयर इज नो पॉइंट इन हाइडिंग यानी छुपाने का कोई फायदा नहीं है. नेक्स्ट इज इट डिपेंड्स ऑन. इट डिपेंड्स ऑन यानी ये इस पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन यानी ये परिस्थिति या सिचुएशन पे डिपेंड करता है या आधार रखता है. इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस. इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस यानी ये तुम्हारी चॉइस पे डिपेंड करता है या आधार रखता है. नेक्स्ट इज इट साउंड्स लाइक. इट साउंड्स लाइक यानी ऐसा लग रहा है जैसे. ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल, इट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया. इट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया यानी ये एक अच्छा आइडिया लग रहा है. इट साउंड्स लाइक फन. इट साउंड्स लाइक फन ये मजेदार लग रहा है. नेक्स्ट इज इट फील्स लाइक. इट फील्स लाइक यानी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे. ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल, इट फील्स लाइक अ ड्रीम. इट फील्स लाइक अ ड्रीम यानी ये सपने जैसा लग रहा है. इट फील्स लाइक यस्टरडे. इट फील्स लाइक यस्टरडे यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे कल की बात हो. नेक्स्ट इज व्हाट इफ. व्हाट इफ यानी अगर ऐसा हो गया तो या ऐसा हो जाए तो. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफ आई फेल. व्हाट इफ आई फेल यानी अगर मैं फेल हो गया तो. व्हाट इफ दे से नो. व्हाट इफ दे से नो यानी अगर उन्होंने मना कर दिया तो.
नेक्स्ट इज हाउ अबाउट. हाउ अबाउट इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा कैसा रहेगा, यानी ये चीज की, ये अगर लिया दिया कुछ भी इस तरह से कोई भी टास्क, तो कैसा रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, हाउ अबाउट कॉफी. हाउ अबाउट कॉफी यानी कॉफी कैसी रहेगी. हाउ अबाउट टुमारो. हाउ अबाउट टुमारो यानी कल कैसा रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप कहते हो कि लेट्स गो ऑन अ पिकनिक, ठीक है, तो कोई अगर कहे कि आज नहीं, नॉट टुडे, हाउ अबाउट टुमारो यानी आज नहीं कल कैसा रहेगा, इस सेंस में इसका उपयोग होता है. अगर जैसे कि कोई आपको कहता है हाउ अबाउट कॉफी यानी कॉफी कैसी रहेगी, यानी कॉफी पीना पसंद करोगे कि नहीं, इस सेंस में. ठीक है, कॉफी कैसी रहेगी यानी पीना चाहते हो कि नहीं. राइट, परफेक्ट. आई होप आपको समझ में आ गया हो. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैटर्न. नेक्स्ट इज व्हाई डोंट वी. व्हाई डोंट वी यानी हम ऐसा क्यों नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डोंट वी स्टार्ट नाउ. व्हाई डोंट वी स्टार्ट नाउ यानी हम अभी शुरू क्यों नहीं करते. Why don't we try again? Why don't we try again? यानी हम दोबारा ट्राई क्यों नहीं करते, यानी इन अ सेंस दोबारा ट्राई करना चाहिए. राइट, इस तरह का इसमें यूज होता है. Why don't we try this again? यानी हमें दोबारा ट्राई करना चाहिए, सो हम क्यों दोबारा ट्राई नहीं करते, चलिए ट्राई करते हैं. Something like that. Alright, next pattern is you should. You should यानी तुम्हें ये करना चाहिए. For example, You should practice daily. You should practice daily. यानी तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए. You should stay calm. You should stay calm. यानी तुम्हें शांत रहना चाहिए. Next is you shouldn't. You shouldn't. यानी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. For example, you shouldn't quit. You shouldn't quit यानी तुम्हें क्विट नहीं करना चाहिए. किसी चीज को क्विट करना यानी उसे छोड़ देना. You shouldn't worry so much. You shouldn't worry so much यानी तुम्हें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए. तो ये तो थी काफी बेसिक लेवल की पैटर्न्स. अब चलिए देखते हैं इंटरमीडिएट लेवल की पैटर्न्स. I ended up. I ended up यानी आखिर में मैं, ऐसा इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा. अब इसे एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं. I ended up staying home. I ended up staying home यानी आखिर में मैं घर पर ही रहा. I ended up buying it. I ended up buying it यानी आखिर में मैंने वो खरीद लिया. Next is I am willing to. I am willing to यानी मैं ये करने के लिए तैयार हूं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम विलिंग टू हेल्प. आई एम विलिंग टू हेल्प यानी मैं मदद करने के लिए तैयार हूं. आई एम विलिंग टू लर्न. आई एम विलिंग टू लर्न यानी मैं सीखने के लिए तैयार हूं. नेक्स्ट इज आई एम सपोज्ड टू. आई एम सपोज्ड टू यानी मुझसे ये उम्मीद की जा रही है, या कोई उम्मीद कर रहा है मुझे ऐसा करना चाहिए या करना है, किसी की एक्सपेक्टेशन है आपसे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सपोज टू कॉल हिम. आई एम सपोज टू कॉल हिम यानी मुझे उससे कॉल करना है. आई एम सपोज टू बी देयर बाय 5. आई एम सपोज टू बी देयर बाय 5 यानी मुझे वहां 5 बजे तक पहुंचना है, या मुझे वहां 5 बजे तक होना है. नेक्स्ट इज I happen to. I happen to यानी इत्तेफाक से मैं. इत्तेफाक से मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल, I happen to know him. I happen to know him यानी इत्तेफाक से मैं उसे जानता हूं या जानती हूं. I happen to agree. I happen to agree यानी इत्तेफाक से मैं अग्री करता हूं या सहमत हूं. नेक्स्ट इज आई टेंड टू. आई टेंड टू यानी मैं आमतौर पर या मैं यूजुअली, ऐसा इसका ट्रांसलेशन होगा.
फॉर एग्जाम्पल, आई टेंड टू ओवर थिंक. आई टेंड टू ओवर थिंक यानी मैं यूजुअली ज्यादा सोचता हूं या आमतौर पे ज्यादा सोचता हूं. आई टेंड टू फॉरगेट थिंग्स. आई टेंड टू फॉरगेट थिंग्स यानी मैं आमतौर पे चीजें भूल जाता हूं. नेक्स्ट इज आई एम स्ट्रगलिंग टू. आई एम स्ट्रगलिंग टू यानी मैं इसे करने में स्ट्रगल कर रहा हूं या स्ट्रगल फील करता हूं या बहुत मेहनत पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है. इस तरह से जैसे कि आई एम स्ट्रगलिंग टू फोकस. आई एम स्ट्रगलिंग टू फोकस यानी मुझे फोकस करने में स्ट्रगल लगती है या मेहनत पड़ती है. आई एम स्ट्रगलिंग टू स्लीप. आई एम स्ट्रगलिंग टू स्लीप यानी मुझे सोने में मेहनत पड़ती है, स्ट्रगल होती है या मुझे नींद नहीं आती, इस तरह के सेंस में. नेक्स्ट इज आई एम डाइंग टू. आई एम डाइंग टू यहां पे इसका अर्थ मरना नहीं होता है. यहां पे इसका अर्थ होता है मैं बहुत ज्यादा इस चीज को चाहता हूं या कोई चीज करना चाहता हूं, इस तरह से. फॉर एग्जाम्पल, आई एम डाइंग टू नो. आई एम डाइंग टू नो यानी मैं जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं या बहुत बेताब हूं. आई एम डाइंग टू ट्रैवल. आई एम डाइंग टू ट्रैवल यानी मैं ट्रैवल करने के लिए बहुत बेताब हूं, बहुत एक्साइटेड हूं या बहुत दिल से वो करना चाहता हूं. नेक्स्ट इज आई कुडंट हेल्प. आई कुडंट हेल्प इसका अर्थ यहां पे होगा कि मैं खुद पर रोक नहीं लगा सका या मैं खुद को रोक नहीं पाया. फॉर एग्जाम्पल, आई कुडंट हेल्प लाफिंग. आई कुडंट हेल्प लाफिंग यानी मैं हंसने से खुद को रोक नहीं पाया. I couldn't help smiling. I couldn't help smiling यानी मैं स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाया या रोक नहीं पाई. नेक्स्ट इज आई एम सिक ऑफ. आई एम सिक ऑफ यहां पे इसका मतलब है मैं इस चीज से थक गया हूं या परेशान हो गया हूं. यहां पे सिक का अर्थ बीमारी नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिक ऑफ नेगेटिविटी. आई एम सिक ऑफ नेगेटिविटी यानी मैं नेगेटिविटी से तंग आ गया हूं या परेशान हो गया हूं. आई एम सिक ऑफ वेटिंग. आई एम सिक ऑफ वेटिंग यानी मैं वेट कर करके तंग आ गया हूं. नेक्स्ट इज आई एम इन द मूड फॉर. आई एम इन द मूड फॉर यानी मेरा मन है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन द मूड फॉर पिज्जा. आई एम इन द मूड फॉर पिज्जा यानी मेरा पिज्जा खाने का मन है. आई एम इन द मूड फॉर म्यूजिक. आई एम इन द मूड फॉर म्यूजिक यानी मेरा म्यूजिक सुनने का मन है. अब चलिए देखते हैं कुछ एडवांस लेवल की पैटर्न्स. कम टू थिंक ऑफ इट. कम टू थिंक ऑफ इट इसका मतलब होगा सोचने पर. अब इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं. कम टू थिंक ऑफ इट, यूर राइट. कम टू थिंक ऑफ इट, यूर राइट यानी सोचने पर तुम सही हो. एडवांस लेवल की पैटर्न्स है तो मैं एग्जांपल सिर्फ एक एक ही दूंगी. नेक्स्ट इज नीडलेस टू से. नीडलेस टू से यानी कहने की जरूरत नहीं है. इसका ट्रांसलेशन ये होगा, नीडलेस टू से आई वॉज नर्वस. नीडलेस टू से आई वॉज नर्वस यानी कहने की जरूरत नहीं है, मैं नर्वस था. या फिर कहने की जरूरत नहीं है पर मैं नर्वस था. नेक्स्ट इज फॉर द रिकॉर्ड. फॉर द रिकॉर्ड यानी आपकी जानकारी के लिए या बस रिकॉर्ड के लिए या बस वैसे ही बता रहे हैं, ऐसा ट्रांसलेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल, फॉर द रिकॉर्ड आई ट्राइड माई बेस्ट. फॉर द रिकॉर्ड आई ट्राइड माई बेस्ट यानी वैसे मैंने पूरी कोशिश की या बस आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि मैंने पूरी कोशिश की. Next is now that I think about it. Now that I think about it यानी आज जब मैं सोचता हूं. For example, now that I think about it, it makes sense. Now that I think about it, it makes sense यानी आज जब मैं सोचता हूं ये लॉजिकल लगता है. Next is I hate to say this but. I hate to say this बट यानी मुझे ये कहना अच्छा नहीं लगता या अच्छा नहीं लग रहा पर. इस पर भी एक एग्जाम्पल देखते हैं.
I hate to say this, but you were wrong. I hate to say this, but you were wrong. यानी मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा है पर तुम गलत थे. Next is if I were you. If I were you. यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता. इसके जगह पे आप ये भी यूज कर सकते हो if I were in your shoes. इसका भी ट्रांसलेशन ये होगा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता. For example, if I were you, I would apologize. If I were you, I would apologize. यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं सॉरी बोलता या अपोलोजाइज करता है माफी मांगता. सेम तरीके से इफ आई वर यू की जगह पे इफ आई वर इन योर शूज ये भी यूज कर सकते हो. नेक्स्ट इज दैट रिमाइंड्स मी. दैट रिमाइंड्स मी यानी इससे मुझे याद आया. फॉर एग्जाम्पल, दैट रिमाइंड्स मी आई नीड टू कॉल हिम. दैट रिमाइंड्स मी आई नीड टू कॉल हिम यानी इससे मुझे याद आया कि मुझे उसे कॉल करना है. नेक्स्ट इज आई एम स्टार्टिंग टू. आई एम स्टार्टिंग टू यानी मैं अब ये करने लगा हूं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड. आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड यानी मैं अब समझने लगा हूं. नेक्स्ट इज आई वुड अप्रिशिएट इफ. आई वुड अप्रिशिएट इफ यानी अगर आप ये करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसे अप्रिशिएट करूंगा, उससे मैं खुश होऊंगा. फॉर एग्जाम्पल, I would appreciate it if you helped me. I would appreciate it if you helped me. यानी अगर आपने मेरी मदद की होती तो मुझे अच्छा लगा होता. या अगर आपने मेरी मदद की होती, अगर आप मेरी हेल्प कर दे तो मुझे अच्छा लगेगा या अच्छा लगता. नेक्स्ट इज यू नेवर नो. यू नेवर नो यानी क्या पता. ऐसा इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा. यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन. You never know what can happen. यानी क्या पता क्या हो जाए. Next is I am not used to. I am not used to. यानी मुझे इसकी आदत नहीं है. For example, I am not used to this weather. I am not used to this weather. यानी मुझे ऐसे वेदर की आदत नहीं है. वेदर यानी मौसम, यानी मुझे ऐसे मौसम की आदत नहीं है. Next is, I have mixed feelings about. I have mixed feelings about. यानी मुझे mixed feelings आ रही है, मुझे mixed feelings है किसी चीज को लेकर या किसी इंसान को लेकर. For example, I have mixed feelings about this decision. I have mixed feelings about this decision. यानी अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, ऐसे को mixed feelings कहते हैं. यानी इस निर्णय को लेकर मुझे mixed feelings आ रही है या mixed feelings है. Next is, it crossed my mind. It crossed my mind. यानी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया. ये ट्रांसलेशन होगा इसका. For example, it crossed my mind to quit. It crossed my mind to quit. यानी मेरे दिमाग में क्विट करने का ख्याल आया. क्विट करना यानी किसी चीज को छोड़ देना, जैसे कि मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया. चाहे वो जॉब छोड़ना हो गया, कोई काम छोड़ना हो गया, कुछ भी. Next is, I'm better off. I'm better off. यानी मेरे लिए ये ज्यादा बेहतर है या बेहतर होगा. For example, I'm better off alone. I'm better off alone. यानी मेरे लिए अकेले रहना बेहतर है. Next is, I can't stand. I can't stand या I can't stand. यहां पे इसका ट्रांसलेशन होगा कि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता. For example, I can't stand fake people. I can't stand या I can't stand fake people. यानी मैं फेक लोगों यानी नकली इंसान जो होते हैं, नकली लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता. यानी दिखावे वाले नकली लोग. Next is, I'd be happy to. I'd be happy to. यानी मुझे खुशी होगी. For example, I'd be happy to help. I'd be happy to help. यानी मुझे मदद करने में खुशी होगी. Next is, not only but also. Not only but also. यानी सिर्फ ये ही नहीं बल्कि. For example, she's not only smart but also kind.
शी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो काइंड, यानी वो सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि काइंड भी है, यानी दयालु भी है. नेक्स्ट इज द फैक्ट इज. द फैक्ट इज यानी सच बात ये है कि. फॉर एग्जाम्पल, द फैक्ट इज यू नीड प्रैक्टिस. द फैक्ट इज यू नीड प्रैक्टिस यानी सच बात यह है कि तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए या प्रैक्टिस की जरूरत है. नेक्स्ट इज I'd rather not. I'd rather not यानी मैं ऐसा नहीं करना पसंद करूंगा. फॉर एग्जाम्पल, I'd rather not talk about it. I'd rather not talk about it यानी मैं इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करूंगा. नेक्स्ट इज on second thought. On second thought यानी दोबारा सोचने पर. फॉर एग्जाम्पल, on second thought let's wait. On second thought let's wait यानी दोबारा सोचने पर चलो वेट करते हैं. नेक्स्ट इज that's the whole point. That's the whole point यानी वही तो मेन मुद्दा है, मेन पॉइंट है. फॉर एग्जाम्पल, that's the whole point of practice. That's the whole point of practice यानी प्रैक्टिस का ही वही तो मेन मुद्दा है. नेक्स्ट इज I'll admit. I'll admit यानी मैं मानता हूं. फॉर एग्जाम्पल, I'll admit I was wrong. I'll admit I was wrong यानी मैं मानता हूं मैं गलत था. नेक्स्ट इज I'm beginning to. I'm beginning to यानी मैं धीरे धीरे. ये ट्रांसलेशन होगा इसका. फॉर एग्जाम्पल, I'm beginning to feel confident. I'm beginning to feel confident यानी मैं धीरे धीरे कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं. नेक्स्ट इज that's unlike you. That's unlike you यानी ये तुम्हारे जैसा नहीं है. That's unlike you to be late. That's unlike you to be late यानी तुम्हारा लेट होना अनयूजुअल है. ये इसका ट्रांसलेशन होगा. नेक्स्ट इज I am well aware. I am well aware यानी मुझे अच्छी तरह से पता है. फॉर एग्जाम्पल, I am well aware of the problem. I am well aware of the problem यानी मुझे प्रॉब्लम या समस्या के बारे में अच्छे से पता है या अच्छी तरह से पता है. नेक्स्ट इज I am not entirely sure. I am not entirely sure यानी मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं. For example, I'm not entirely sure about that. I'm not entirely sure about that यानी मुझे उसके बारे में पूरा नहीं पता या पूरी तरह से नहीं पता. Next is that's out of my control. That's out of my control यानी ये मेरे कंट्रोल से बाहर है. For example, sorry, that's out of my control. Sorry, that's out of my control यानी सॉरी ये मेरे कंट्रोल से बाहर है. नेक्स्ट इज at this point. At this point यानी इस पॉइंट पर, अभी के लिए. ये ट्रांसलेशन होगा इसका. फॉर एग्जाम्पल, at this point we should stop. At this point we should stop यानी इस पॉइंट पे हमें रुक जाना चाहिए. नेक्स्ट इज one way or another. One way or another इसका ट्रांसलेशन होगा किसी ना किसी तरह से या किसी ना किसी तरीके से. फॉर एग्जाम्पल, I'll solve this one way or another. I'll solve this one way or another यानी मैं इसे किसी ना किसी तरह से सॉल्व कर लूंगा. नेक्स्ट इज that being said. That being said यानी ये कहने के बाद भी. फॉर एग्जाम्पल, that being said we should be careful. That being said we should be careful यानी ये कहने के बाद भी हमें केयरफुल रहना चाहिए. देखा गाइस, बिल्कुल आसानी से कोई भी ग्रामर के रूल्स को याद किए बिना भी पावरफुल इंग्लिश बोल सकते हो. बस इन पैटर्न्स को डेली रिपीट करो, उनकी प्रैक्टिस करो, डेली सीखो और वीडियोस मेरे डेली देखो.
इंग्लिश ऑटोमेटिकली नेचुरली आने लगेगी। एंड जैसे कि मैंने कहा गाइस कि मेरे पिछले पैटर्न्स के वीडियोस आपने नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, वो देख सकते हो जाके। एंड कमेंट्स में लिखिए फ्रॉम टुडे आई विल स्पीक इंग्लिश डेली, अगर आप सच में इंग्लिश सीखने के लिए सीरियस हो। एंड यस गाइज, आप बहुत सारे लोग पूछ रहे हो मेरा कोर्स कब आ रहा है। भाई एंड ऑफ दिस मंथ या तो स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ मेरा 15 डे का स्पोकन इंग्लिश का पेड कोर्स आ रहा है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जब आएगा तब, ठीक है। लेकिन आप अपडेटेड रहिए, मेरी सारी वीडियोस देखिए, उसमें अपडेट्स आती रहेगी कि कोर्स कब आएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।